कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका लजीज से हिंदुस्तान में। तो आज मैं बना रही हूँ 2 रेसिपी। तो एक स्वीट है और एक नमकीन है। तो सबसे पहले मैं और बहुत ही झटपट बनने वाली एक रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ, स्वीट रेसिपी मलाई केक, जो घर में आप सामान रह कर बहुत ही टेस्टी बनती है। उसके लिए आपको ये रस्क आता है, रस्क है, कंडेंस मिल्क है, क्रीम है, और ये आपका ड्राई फ्रूट्स है, ये इलायची पाउडर है, मिल्क है और शुगर है और जरा सा कलर है। और ये आप कलर स्किप भी कर सकते हैं, अगर आप नहीं खाना चाहें तो नहीं डाल सकते हैं। तो चलिए पहले बनाते हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बता रही हूँ। पहले एक चाशनी बनाएंगे। चाशनी के लिए पैन रखा आपने, उस पर गैस ऑन कर लीजिए। गैस ऑन करने के बाद इसमें 1 कप पानी, डालेंगे और शुगर डालेंगे 2-3 चम्मच, क्योंकि मीठा और भी चीजें डालेंगे तो कम ही डालेंगे मीठा। बस इतना ही चीनी डालेंगे, ज़्यादा नहीं। और इसी में थोड़ा सा इलायची पाउडर और ये कलर है। कलर आप स्किप कर सकते हैं, ये अप टू यू। अगर आप चाहें, मैं 1 बूंद कलर डालती हूँ तो थोड़ा अच्छा लगता है कलर। तो 1 बूंद मैंने कलर डाला है इसमें। और इसको कोई एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस ऐसे ही कि पूरा चीनी मेल्ट हो जाए। और बस एक तार की चाशनी नहीं बनानी, बस चीनी थोड़ा 10-15 मिनट में बस इसको उबाल आने पे उतार देंगे, बस थोड़ा सा चिपचिपा हो जाए। बहुत ही झटपट बनने वाला ये स्वीट डिश है, बहुत ही टेस्टी लगता है। बस उबाल आने पर एक सिरप बनाना है, बस स्वीट सिरप बनाना है, तो वही बना रही हूँ मैं। चीनी थोड़ा मेल्ट हो जाए और थोड़ा सा हल्का सा गाढ़ा हो जाए, बस। तो हाथ से भी देख सकते हैं कि ये चिपचिपा है कि नहीं है। थोड़ा सा और 5 मिनट और बनेगा। मेरे ख्याल से ये हो गया, देखिए ये बिल्कुल चिपचिपा कर रहा है। अब ये इतना इससे ज़्यादा नहीं बनाना है। अब इसको क्या करेंगे, इसको अलग कर देंगे, दूसरी जगह शिफ्ट कर दीजिए। और यहाँ पे आप पैन रखिए, दूसरा पैन, उसको मैंने शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पे एक पैन रखेंगे। यहाँ पे पैन डाला था मैंने। अब यहाँ पे हम 2 कप दूध लेंगे। ये
और थोड़ा सा बचा लेंगे जिसमें हम कॉर्नफ्लोर को का घोल बनाएंगे। ये उबाल आने दीजिए। इसमें मैंने दूध डाला है इसमें। अब इसी में क्या करेंगे, बस 2 चम्मच शुगर डालिएगा क्योंकि और भी सामान पड़ेगा, ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो 2 चम्मच शुगर डाला मैंने। इसी में इलायची पाउडर डाली थोड़ी, और ये मैंने यहाँ पे मेरे पास केसर रखा था तो मैंने डाला। अगर आपके पास नहीं हो तो कोई वो नहीं है, ऑप्शनल है ये। तो 2-3 धागे मैंने केसर के डाले। ये मैंने केसर के डाले 2-3 धागे। अब इसको घुमाते रहें। और यहीं पे हम क्या करेंगे, आंच थोड़ा कम कर लीजिए और इसी पे हम यहाँ पे फ्रेश क्रीम है तो क्रीम आधी कटोरी, 1 कटोरी आप क्रीम डालिए। यहाँ पे क्रीम डाल दीजिए और थोड़ा सा मेरे पास कंडेंस मिल्क है तो थोड़ा सा मैं 1-2 चम्मच कंडेंस मिल्क भी डालूंगी, इसलिए मैंने मीठा कम डाला था। बस ये मैं थोड़ा सा कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ और इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे। और इधर क्या करेंगे, जो मैंने दूध बचाया हुआ था ये जो दूध बचाया हुआ था मैंने आधा कप, उसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे 2-3 चम्मच। उस पे 1 चम्मच, 2 चम्मच, इसका एक अच्छा सा घोल तैयार करेंगे। 2-3 चम्मच इसको घोल बना लेंगे कॉर्नफ्लोर का। इधर मेरा दूध जब तक गाढ़ा हो रहा है, ये जो कॉर्नफ्लोर का घोल मैंने बनाया, इसको अच्छी तरह से घोल बनाइएगा कि पूरी तरह से अच्छी तरह से यहीं पे इसको मिला दीजिए और चलाते रहिए, लगातार चलाइएगा कि लम्स ना पड़े। धीमी आंच तेज आंच करके इसको बस लगातार इसको चलाते रहिए। एक अच्छा सा घोल तैयार करना है। इसको लगातार चलाते रहेंगे, गाढ़ा होने तक इसको करेंगे। ये धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है, लेकिन लगातार आप इसको चलाइएगा कि लम्स ना पड़े, क्योंकि कॉर्नफ्लोर डाले हैं उससे लम्स पड़ने का वो रहता है। तो बस ऐसे ही आप इसको
ये धीरे धीरे ये गाढ़ा हो रहा है। झटपट बनने वाला नाश्ता, बहुत जल्दी स्वीट डिश है, बहुत अच्छा और टेस्टी भी बहुत लगता है। अब इसको देखना होगा कि कितना गाढ़ा है। उसके लिए आप क्या करिए, एक स्पून मैं आपको बता रही हूँ, स्पून लेकर के आप ऐसे चेक कर लीजिए कि आपका ये गाढ़ा हुआ है कि नहीं। देखिए बिल्कुल सही गाढ़ा हुआ है। देखिए ये आप चेक कर सकते हैं कि कितना आपको चाहिए। थोड़ा सा मैं और गाढ़ा करूँगी। मेरे ख्याल से अब इसको गैस बंद कर देते हैं। ये पूरी तरह से गाढ़ा हो गया है। देखिए अब आप चम्मच पे लगाएंगे तो देखिए पूरी तरह से गाढ़ा हो गया है। तो ये कंसिस्टेंसी आपकी रेडी। अब इसको बनाते हैं, कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसको बनाने के लिए एक अच्छा सा आप ट्रे ले लीजिए, आपके पास जैसा भी हो। तो ये आप ट्रे ले लीजिए। ट्रे लेने के बाद ये अच्छा से ट्रे ले लीजिए। उसके बाद रस्क, मैंने आपको बोला था रस्क ये है, तो उसको रस्क को ऐसे लगाइए। इसको ऐसे लगा दिया। अब जो सिरप बनाया था, तो सिरप को भी गरम गरम, ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी आप इसमें डालेंगे तो सिरप को गरम, तो सिरप को लेकर के बस ऐसे इसमें डाल दीजिए। इसको पोर कर दीजिए। इस पे ये हो गया। अब जो मैंने बनाया था ये वाला जो ये बनाया था, अब इसको इस पर क्रीम का जो मैंने बनाया वो डाल दिया। क्या करना है, अब एक और लेयर बनाना है। तो इस पे एक और लेयर बनाइए, इस पे ये डालिए फिर से।
ये सिरप डालिए। आप बिस्किट भी यूज कर सकते हो, अगर आपके पास घर में कोई भी बिस्किट हो तो उससे भी आप बना सकते हैं। सिरप डाल दिया, उसके बाद इसमें फिर वही मलाई डालिए। ये ध्यान रखिए गरम हो थोड़ा। डाल ओके। अब इस पे थोड़ा सा इलायची, और ड्राई फ्रूट्स। पिस्ता मेरे पास नहीं था तो आप पिस्ता भी यूज कर सकते हो ड्राई फ्रूट्स में। अब इसको क्या करेंगे, ये हो गया। अब इसको फ्रिज में सेट करने के लिए कम से कम 1.5 आवर या 2 घंटे के लिए आप इसको रख दीजिए। तो जब तक ये ठंडा होगा तब तक मैं दूसरी रेसिपी बनाती हूँ। तो देखिए आपका मलाई केक तैयार हो गया, बहुत ही झटपट, बहुत टेस्टी। तो इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ, उसके बाद दूसरा डिश बताती हूँ। ओके, तो अब मैं दूसरा आपको बताया था, मैं दूसरा एक नमकीन आइटम बनाऊंगी। तो आज मैं बना रही हूँ पैटीज। तो पैटीज को लोग मोस्टली मैदे में बनाते हैं, लेकिन मैंने आटे के डो में बनाया, उसके अंदर फिलिंग करके पैटीज बनाऊंगी। तो पहले मैं डो बनाती हूँ पैटीज का, कि कैसे डो बना के उसको तैयार करके रख देते हैं। तो उसके लिए मैंने 2 कटोरी आटा लिया है, उसमें मैं थोड़ा सा ये अजवाइन है, इसको क्रश करके
बस इसको अजवाइन को डाल दीजिए और नमक, आधा स्पून नमक पड़ेगा, और इसमें ऑयल, दो तीन चम्मच ऑयल पड़ेगा। अब इसको अच्छा सा एक डो बना लेते हैं। फिर इसमें क्या फिलिंग डालेंगे वो अलग से बनाएंगे। पहले ये डो बना करके इसको भी रेस्ट करने के लिए 10 मिनट के लिए रखते हैं। तो एक अच्छा सा डो बना लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल और पड़ेगा। क्योंकि मैदे से अच्छा आटे में आप करिए तो ज़्यादा अच्छा बनता है। नमक आप टेस्ट कर सकते हैं कि नमक कम है। मुझे लगा थोड़ा सा नमक कम है। तब नमक सही है। तब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके देखिए अच्छा सा डो बन गया है। बस इसमें हल्का सा ऑयल लगा करके इसको चिकना कर देंगे। आपके प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म पे भी आप आराम से इसको ये आपका ये डो बन गया। अब इसको रेस्ट करने को दे देंगे 10 मिनट के लिए। तब तक हम इसकी फिलिंग की तैयारी करते हैं। इसकी फिलिंग बनाने के लिए आप कुछ भी इसमें फिलिंग डाल सकते हो। पनीर की बना सकते हो, कीमा डाल सकते हैं, आलू डाल सकते हैं, और जो भी आपकी मर्जी आप डाल सकते हो। मैंने इसमें ग्रीन पी और ये कच्चा आलू है और ग्रीन चिली है और 1-2 लहसुन है। ये डाल पहले इसको मैं पीसेंगे हम। इसको जार में डाल दीजिए। थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे। इसी में थोड़ा सा नमक डालेंगे। इसमें आपका ग्रीन चिली मैंने डाला है और पोटैटो है छील करके, और 1-2 लहसुन है और नमक। ये अच्छी सी एक बना लेते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के पीसेंगे। इसमें आ जाता है तो ठीक है, एक ही बार में सब पीस जाएगा। मुझे लगता नहीं आएगा।
ये भी डाल दे रहे हैं, एक साथ पिस जाए जो बचा हुआ है। थोड़ा सा नमक डाल देंगे, नमक उस समय हमने उस हिसाब से डाला था, थोड़ा सा नमक डाल देंगे। देखिए अच्छा सा बैटर तैयार हो गया है। अब इसको भूनेंगे। देखिए इसको मिक्सी बंद कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने पैन रखा है, पैन को गरम करेंगे। इसमें ऑयल डालेंगे थोड़ा, थोड़ा जीरा डालेंगे। मेरे खाने में जीरा जरूर रहता है क्योंकि जीरा का तो फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है हमको। उसके बाद मैंने 2 मीडियम साइज प्याज काटा हुआ है, वो डाल देंगे। जरा तेल गरम हो जाए तब। ये तेल गरम हो गया है, जीरा छिटक गया तो इसमें प्याज डाल देंगे। इसको भून लेंगे, गुलाबी होने तक भूनेंगे। गुलाबी होने तक भूनेंगे। और जब प्याज भूनते हो थोड़ा सा नमक डाल दिया अगर ये प्याज में, तो उसका फ्लेवर अच्छा आता है। हल्का सा नमक डालने से प्याज में फ्लेवर अच्छा आता है। तेल के आंच पे। बाजार में आप पैटीज खाते हैं वो मैदे का होता है, तो मैदे से अच्छा मैंने आटे में आपको बना के दिखा रही हूँ। आटे में
नुकसान भी नहीं करेगा और अच्छा भी होता है। और फिलिंग तो ये आप कुछ भी डाल सकते हो, कीमा की फिलिंग, चिकन की फिलिंग डाल सकते हो, आलू की, मटर की, पनीर की। अब वो आप ऑप्शनल है, वो आप कुछ भी का। मैंने मटर का डाला है, ग्रीन पी का, तो वो मुझे अच्छा लगता है मटर का, तो मैंने मटर का डाल दिया। ये धीरे धीरे गुलाबी हो रहा है। ये मैंने पीस के रखा था मटर, आलू, ग्रीन चिली, लहसुन। आप अदरक भी डाल सकते हो, मेरे पास अदरक नहीं था तो इसलिए मैंने अदरक स्किप किया। ये अब आप अदरक भी डाल सकते हो। थोड़ा सा और गुलाबी हो जाए फिर हम ये मिक्सचर डालेंगे कि प्याज का कच्चापन खत्म हो जाए। अब इसी स्टेज पे हम ये मिक्सचर डाल दे रहे हैं। यहाँ पे मैंने नमक डाला हुआ था, इसलिए नमक डालने की जरूरत नहीं है। मिक्सी जब पीसा था मैंने तब उसमें नमक डाला था। अब इसको खूब अच्छी तरह से भून लेंगे। यहीं पे थोड़े मसाले डालूंगी मैं, ये मसाला भी भून जाएगा इसके साथ। 1 चम्मच गरम मसाला, ये घर का मसाला पिसा हुआ है। थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा धनिया, धनिया पाउडर थोड़ा सा, थोड़ा सा लाल मिर्च, और ये थोड़ा सा मेरे पास भुना जीरा है वो डाल दिया मैंने। और थोड़ा सा मैं शुगर डालती है, थोड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। 1 चम्मच शुगर बस। तो खट्टा मीठा, खट्टा और तीखा और मीठे का फ्लेवर अच्छा आता है, वो डाल। इसको खूब भूनेंगे। शुगर आप नहीं भी डाल सकते, ये आप स्किप कर सकते हो। जैसे से पकता जाएगा वैसे से घी छोड़ देगा और पूरा और एकदम बाइंडिंग बिल्कुल वो हो जाएगा, पानी भी सूख जाएगा और बिल्कुल सख्त हो जाएगा। इसको थोड़ा भूनेंगे। देखिए धीरे धीरे भून रहा है। जैसे जैसे से भूनता जा रहा है वैसे से पानी सूखता जा रहा है। अब ठीक होता जा रहा है।
धीरे धीरे और थिक हो जाएगा। जैसे देखिए, जैसे से कम हो रहा पानी भी सूख रहा है और पिट्ठी भी सख्त होती जा रही है। देखिए कढ़ाई पे भी छोड़ता जा रहा है। आप टेस्ट कर लीजिएगा, नमक कम हो तो आप अपने हिसाब से नमक और डाल दीजिएगा। देखिए कितना सूख गया पूरा, थोड़ा 5-10 मिनट और। अब इधर ही क्या करेंगे, मैंने धनिया पत्ती काट के रखी है वो डाल देंगे। देखिए बन के पिट्ठी तैयार हो गया। अब यहाँ पे हम गैस बंद कर देंगे, थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर इसको फिलिंग करेंगे। एक घोल तैयार करते हैं जो पैटीज में बनाते समय स्टिक करते हैं। उसके लिए आप क्या करिए, 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर, ये 3 चम्मच हो गए। वो बनाने के समय मैं दिखाऊंगी कैसे स्टिक करते हैं। ये 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर हो गया। अब इसी में हम 6 चम्मच ऑयल डालेंगे। इसी से हम इसको क्या कहते हैं, घोल बनाएंगे ऑयल से ही। जब हम परत जो देखते हैं पैटीज में लेयर लेयर होता है, वो ऐसे ही होता है। इसको यही घोल लगा लगा करके इसको घोल तैयार कर लिया मैंने। अब इसको अलग कर लेंगे, जब अभी ठंडा हो जाए फिर बताते हैं कैसे बनेगा। ये देखिए आटा को मैंने गूथा था, ये हो गया है। इसमें ले लेंगे, जितना लेयर काटना है, लेयर बना जितना लेयर बनाना है। जैसे मैं 8 का लेयर बना रही हूँ तो 8 वही काट लेंगे इसी में से।
पतली हो गई है तो ज़्यादा ले लेना है। ये देखिए 8 लोई मैंने बना ली। जो आपको लग रही है कम लग रही है उसमें थोड़ा सा डाल के ये बना लिया। अब इसको बेलेंगे, इसको पतला पतला बेल लेंगे। ऐसे ही पतला पतला इसको बना लीजिए। पहले सब बेल के रखिएगा। ऐसे बेल के सारे पहले रोटी बना के रख ले रहे हैं। ऐसे आटा छिड़क दीजिएगा कि एक दूसरे से चिपके नहीं। देखिए सब पहले मैं सब बेल के रख ले रही हूँ, क्योंकि एक साथ बेलेंगे, बेल के रख के उसके बाद फिर लेयर लगाएंगे। सारे सारे बन के तैयार। ये देखिए सारी रोटियां मैंने बना ली, आटो रोटी। अब इस पे लेयर लगाएंगे। अभी जो मैंने घोल बना के रखा था, आपको दिखाया था ना, कॉर्नफ्लोर और घी का, अब इसमें लगाएंगे। ब्रश भी आ गया, बेटर है ब्रश से लगाएं। इसी के ऊपर दूसरा लेयर लगाएंगे। ऐसे ही उस पर भी घी का ब्रश करेंगे।
सा आटा स्प्रिंग करेंगे। क्योंकि आप देखते हैं ना, पैटीज खाते हो तो पैटीज में लेयर होता है, तो वैसे ही है। मैदा डालने से एक दूसरे चिपकता नहीं है, लेयर अच्छा आता है। अब इसको क्या करेंगे, इसी को ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड कर लिया इसको। इतनी देखिए, ये लोई तैयार कर लिया। सब लोई तैयार हो गई। अब इसको बेलेंगे। अब ये लोई तैयार हो गई, अब इसको बेलेंगे।
इसको चारों तरफ से चकोर की तरह काट लेंगे। कर लिया। अभी जो फिलिंग बनाए थे मटर का, उसको इसमें डालेंगे। यहाँ पे पानी का थोड़ा सा कि चिपकने के लिए, अच्छी तरह से चिपक जाए। ऐसे ही बना के पहले तैयार कर लीजिए, उसके बाद फिर डीप फ्राई करेंगे। तब पानी लगा दीजिए कि लग रहा है तो थोड़ा सा काट दीजिए, चिपका दीजिए। इधर मैंने तेल रख दिया गरम होने को। जब तेल गरम होगा तो इसको डीप फ्राई करेंगे। ऐसे ही पहले मैं सब बना लेते हैं। ये देखिए ऑयल गरम हो चुका है, तो इसमें धीरे धीरे जो बनाया था उसको डालेंगे। अपने हाथ से और धीमी आंच पे ही पकाएंगे, तेज आंच पे नहीं।
से पकाइए। हल्के हम तो देखिए दोनों तरफ इसको पलटते भी जाइए। देखिए कितना खस्ता बन रहा है। देखिए कैसे लेयर लेयर दिख रहा होगा आपको। धीमी आंच पे करिए। इसको थोड़ा सा एक तरफ और पका ले रहे हैं। ऐसे छन्नी से छानेंगे तो सारा ऑयल निकल जाएगा, ऑयल रहेगा ही नहीं। इसको निकाल लेते हैं। देखिए अब जरूर बनाइएगा। ऐसे दूसरा भी है वो भी बना के डाल दे रहे हैं। ऐसे ही दूसरा भी बना के मैंने डाल दिया है, तो उसको भी पलट दीजिए। धीमी आंच पे ही पकाइएगा, क्योंकि अंदर तक वो एकदम अंदर तक पक जाए। धीमी तेज ऐसे ही करके पकाइएगा। देख रहे हैं लेयर कैसे कैसे आपको दिख रहा होगा। लेयर कैसे कैसे दिख रहा है, पैटीज में जैसे होता है वैसे। एक तरफ हो गया, एक तरफ और सीख जाए। थोड़ा सा तेज कर दे रहे हैं आज।
ये आप इफ्तारी में बना सकते हैं, घर में अच्छा डिफरेंट थोड़ा नाश्ता हो जाएगा। तो ये हो गया है, अब इसको छान लेते हैं। थोड़ा सा और हो जाए एक तो। हो गया, इसको गैस बंद कर दिया। अब इसको ऑयल निकाल लीजिए। ये देखिए बन के तैयार हो गया। देखिए कितना क्रिस्पी है, बिल्कुल आप लगेगा बाजार का खा रहे हो। मैं इसको डिस्प्ले करती हूँ और मैंने जो बनाया है मिल्क केक वो भी दिखा रही हूँ मैं। ये देखिए मेरा केक तैयार हो, ये जो मिल्क केक बनाया था वो तैयार हो गया। अब इसको काटेंगे। काटने के लिए फिर इसको मिल्क केक तैयार और बहुत टेस्टी बना है। ये देखिए मिल्क केक तैयार हो गया और मैं डिस्प्ले करती हूँ सब। दोनों चीजें मैंने पैटीज बनाई और ये दोनों डिस्प्ले करके दिखा रही हूँ। ये देखिए पैटीज को आप जस्ट तोड़ेंगे, देखिए लेयर के लेयर देख रहे हैं कैसे लेयर है और कितना क्रंची। ये देखिए कितनी क्रंची पैटीज बनी है। और ये मिल्क केक दोनों बहुत टेस्टी बना है। प्लीज आप ट्राई जरूर करिएगा एक बार। आप एक बार ट्राई करिएगा तो आपको बार बार बनाने का मन करेगा। मिल्क केक तो बहुत टेस्टी बना, पैटीज में बहुत ही क्रिस्पी बना है। जैसे आप बाजार में खाते हो बिल्कुल सेम टू सेम पैटीज बना है। फिलिंग आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। तो प्लीज ट्राई करिएगा। और सबसे हाथ जोड़ के सबसे निवेदन है, प्लीज जब काम हो तो बाहर निकलिए। इंडिया में बहुत कोरोना फैला में हम लोग देखते हैं तो हम लोग की मतलब दिल दहल जाता है। तो मैं सबसे ये बोलती हूँ कि अगर काम हो तो बाहर निकलो, मास्क जरूर पहनो, डबल मास्क पहनो, उसके बिना मत जाओ बाहर। प्लीज सेफ रहो, अपने फैमिली का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, तभी बाहर निकलिए। ये मैं हाथ जोड़ के सभी इंडिया वालों से बोल रही हूँ, प्लीज आप लोग अपने फैमिली का अपना पूरा ध्यान रखिए। हम लोग आपके साथ हैं, जो भी जरूरत पड़े आप लोग बोलो। और क्या था, प्लीज मेरे जो भी मैंने रेसिपी शेयर की है उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आपको फिर से बताऊंगी मैं क्या बनाऊंगी नेक्स्ट वीडियो पे। तो थैंक यू सो मच एंड प्लीज आप लोग सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।